फर्ज करें कोई स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है L, it is equal to ax plus by plus c is equal to 0 with b is positive, with b greater than 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ y it should be positive, और आपको एक पॉइंट दे रखा है P विद कोऑर्डिनेट x1 y1। आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि ये पॉइंट कहाँ है। कहाँ है से मुराद ये है कि ये पॉइंट अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है या फिर ऑन द लाइन है। उसके लिए आप रिप्लेस करें, रिप्लेस x बाय x1 एंड y बाय y1। x को x1 से, y को y1 से रिप्लेस करें, इसका मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c। रिजल्ट ग्रेटर देन 0 हो सकता है, रिजल्ट इज इक्वल टू 0 हो सकता है, रिजल्ट लेस देन 0 हो सकता है। अगर फर्ज करें रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है तो इससे कंक्लूजन आप निकालेंगे कि पॉइंट P लाइज अबव द लाइन। और अगर फर्ज करें रिजल्ट 0 आ जाता है तो इसका मतलब लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है। इसका मतलब पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन। और अगर रिजल्ट लेस देन 0 आता है यानी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब होगा कि पॉइंट P लाइज बिलो द लाइन, बिलो द लाइन, ऑन द लाइन। ये फर्स्ट हमने बताया है, लाइज बिलो द लाइन। मिसाल के तौर पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लें। डिटरमाइन whether each of the specified points is above or below the line। अब इसमें मैंने एडिशन कर दिया ऑन द लाइन, तो वो टेस्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो लाइन आपको दे रखी है स्ट्रेट लाइन L इज इक्वल टू 29x माइनस 17y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। और पॉइंट आपको 3 दे रखे हैं, एक तो है 0,2, दूसरा है P2 इट इज इक्वल टू -3, -3, और तीसरा है P3 इट इज इक्वल टू 20,30। सबसे पहली चीज तो आप देखें कि स्ट्रेट लाइन में B की वैल्यू क्या है।
बी नज़र आ गया होगा आपको, इट इज़ -17, जबकि कंडीशन मैंने स्ट्रेट लाइन की क्या लिखी है कि विद बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसे बनाइए। कैसे बनाएं? 29 29x minus 17y plus 31 is equal to 0। ज़बरदस्ती -1 कॉमन लें और राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। -29x plus 17y minus 31 is equal to 0। -29x plus 17y minus 31 is equal to 0 upon -1, it is 0। अब b की वैल्यू हो गई 17, बाकियों से हमें इंटरेस्ट नहीं। b पॉजिटिव यानी b it should be greater than 0 for this test। अब आप p1 को टेस्ट करें। p1 है 0,2। इसका मतलब वी कैन रिप्लेस x by 0 and y by 2। इसका मतलब -29x plus 17y minus 31, it is equal to -29x is 0 plus 17y is equal to 2 minus 31, it is equal to 0 plus 34 minus 31, it is equal to 3। 34 minus 31, it is equal to 3। अब 3 ये ग्रेटर देन 0 है। जब 3 ग्रेटर देन 0 है तो इससे आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे? इससे कंक्लूजन ये निकालेंगे कि पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट 0,2 lies above the line। Now again consider this straight line, -29x plus 17y minus 31 is equal to 0. We want to test second point, P2, it is -3 comma -3। So replace x by -3 and y by -3। इसका मतलब -29x plus 17y minus 31 is equal to -29 into -3 plus 17 into -3 minus 31। ये हो गया 87 minus 51 minus 31। ये हो गया 87 minus 82 which is equal to 5। 5 is greater than 0। 5 is greater than 0, इसका मतलब point P2 with coordinates -3 comma -3 lies above the line। Now again consider same line, -29x plus 17y minus 31 is equal to 0। We want to check third point, P3 with coordinates 20, 30। So replace x by 20 and y by 30। x और y आप इन्हें
रिप्लेस कर दें इनकी वैल्यूज से, तो -29x प्लस 17y minus 31. It is equal to -29 into 20 plus 17 into 30 minus 31. -29 into 30 into 20, it is -580. 17 into 30, it is plus 510 minus 31. So minus 580 minus 31, it is minus 611. Minus 611 plus 510, result is equal to minus 101. Minus 101, it is less than 0. It is negative. इसका मतलब आपने conclusion निकाला, this implies point P3 with coordinates 20, 30 lies below then line. तो ये टेस्ट है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेट लाइन से, पॉइंट स्ट्रेट लाइन से ऊपर है या स्ट्रेट लाइन से नीचे है या स्ट्रेट लाइन ही पे है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स आपको कर लेने चाहिए और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ये सिर्फ दिमाग में ना हो, इसकी प्रैक्टिस भी आपको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अब आइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्ज करें स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। फर्ज करें एक पॉइंट दे रखा है विद कोऑर्डिनेट x1 y1। we have to find the distance between them. We have to find distance between them. अब अगर फर्ज करें ये है स्ट्रेट लाइन L और ये है पॉइंट P, तो पॉइंट P से लेके L तक का जो डिस्टेंस होगा, जब भी हम कहते हैं पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, तो हमारा मकसद होता है लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, इसलिए फॉर्मूले को कहा जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पॉइंट से लेके लाइन तक जब भी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, तो वी ऑलवेज यूज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला इज mod of ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square। अब इसमें b पॉजिटिव होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 ही देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, part number 1, find the distance between the given point and the given line. Part number 1 is, you are given a straight line, it is equal to it is equal to 15x minus 8y minus 5 is equal to 0, and you are given a point 2, 1. तो PL
distance, it is equal to mod of ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square. A is the coefficient of x, it is 15. x1, y1 are the coordinates of the given point. इसका मतलब x1 is 2, y1 is equal to 1. x1 is equal to 2 plus b is equal to minus 8, y1 is equal to 1 plus c is equal to minus 5 divided by square root of a square plus b square यानी 15 square plus minus 8 whole square. तो ये हो गया भाई mod of 30 minus 8 minus 5 whole divided by square root of 15 square is 225 minus 8 square, it is 64. So PL is equal to mod of 30 minus 8 is 22 minus 5 is 17 whole divided by square root of 225 plus 64 is 289. तो ये मॉड जो हमने लगाया है इसका मकसद है कि अगर कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आप उसे नेगेटिव ना रहने दें, आप उसे प्लस कर दें. रीजन डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव. तो ये तो पॉजिटिव ही है और स्क्वायर रूट ऑफ 289 इट इज इक्वल टू 17. 17 डिवाइडेड बाय 17 ये कैंसिल हो गया तो आंसर विल बी इक्वल टू 1 यूनिट. तो distance between the given point and the given line, it is equal to 1 unit. एक और पार्ट देख लें, पार्ट 2 भी देख लीजिए. You are given a straight line L, it is equal to 3x minus 4y plus 5 is equal to 0. And you are given a point P with coordinates 4, minus 3. So we have to find distance between point and line. We again use perpendicular distance formula, which is ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square. It is equal to mod of a, it is 3, x1 is equal to 4 plus b is equal to minus 4, y1 is equal to minus 3 plus c is equal to 5 divided by square root of a square यानी 3 square plus b square यानी minus 4 square. Now it is equal to mod of 12 plus 12 plus 5 whole divided by square root of 9 plus 16. So 12 plus 12, 24 plus 5 is 29 divided by square root of 25. 29 पॉजिटिव साइन के साथ ही है, मॉड रिमूव करें तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा. एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन. तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स अब आप खुद कर लीजिएगा. अब आइए distance between parallel lines. Distance between parallel lines. Distance between
पैरेलल लाइंस। देखें, अगर लाइंस नॉन पैरेलल हैं तो उनका डिस्टेंस फाइंड ही नहीं किया जा सकता, सिर्फ पैरेलल लाइंस का ही डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। अब इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप समझ लें कि आपके लेवल के मुताबिक है, तो पहले हम वही करा देते हैं। फर्ज करें L1 और L2 दो स्ट्रेट लाइन पे रखी हैं। उसी क्वेश्चन नंबर 3, L1 इज इक्वल टू 5x minus 12y plus 10 is equal to 0. L2 is 5x minus 12y minus 16 is equal to 0. आपसे कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल लाइन। तो आपको ये कंफर्म करने की या चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं, ये डेफिनेटली पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि नॉन पैरेलल लाइंस का आपस में डिस्टेंस फाइंड ही नहीं किया जा सकता। तो कैसे फाइंड करें भाई डिस्टेंस बिटवीन लाइंस? तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला तो बाद में बताएंगे, पहले चालाकी। फर्ज करें आप L1 पे कोई एक पॉइंट फाइंड कर लें अपनी मर्जी से। तो इस पॉइंट का L2 के साथ जितना भी डिस्टेंस होगा वो असल में L1 और L2 के दरमियान का डिस्टेंस होगा। फिर सोचें, फिर सुने, आप अपनी चॉइस पे एक पॉइंट फाइंड कर लें L1 पे। फर्ज करें मैं L1 पे पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ। L1 is 5x minus 12y plus 10 is equal to 0. आपका दिल चाहे तो आप x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दें, रियल वैल्यू y मिल जाए, या y की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, x मिल जाए। L1 के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से आपको एक पॉइंट चाहिए। तो इफ वी पुट y is equal to 0, 5x minus 12 into 0 plus 10 is equal to 0. 5x minus 0 plus 10 is equal to 0. 5x plus 10 is equal to 0. इसका मतलब 5x is equal to minus 10. इसका मतलब x is equal to minus 10 upon 5. इसका मतलब x is equal to minus 2. x is equal to minus 2 का मतलब हुआ कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, 0। अगर कोई बच्चा 1 वैल्यू पुट कर दे y की, तो x की वैल्यू तो नहीं आएगी, जो भी आएगी उस हिसाब से आप पॉइंट लें। अब पॉइंट आपने फाइंड किया है L1 पे। अब डिस्टेंस बिटवीन L1 and L2, it is same as distance between P and L2। भाई P कहाँ है? L1 पे है, तो जो P से L2 तक का डिस्टेंस होगा वही तो L1 से L2 तक का डिस्टेंस होगा। Use perpendicular distance formula, which is ax1 plus by1 plus c divided by the square root of a square plus b square. अब P के coordinate x1, y1, a, b, c are related to L2. So a is equal to 5, x1 is -2, b is equal to -12, y1 is equal to 0, c is equal to -16 divided by square root of a square यानी 5 square plus b square यानी -12 square. It is equal to -10 plus 0 minus 16 whole divided by square root of 25 plus 144.
It is equal to square root of minus 26 divided by square root of 169. Mod of negative number, it is positive, divided by square root of 169 is 13. The result will be 2 units. इसका मतलब distance between L1 and L2, it is equal to 12 units, 2 units. अब अगर फर्ज करें कोई बच्चा पॉइंट फाइंड करता है लेट्स से L2 पे, अगर पॉइंट L2 पे फाइंड करेगा तो वो डिस्टेंस फिर फाइंड करेगा P से L1 तक का, वो भी तो यही आएगा। तो ये भी देख लीजिए, फर्ज करें आप L2 कंसीडर करते हैं, L2 is 5x minus 12y minus 16 is equal to 0. If we put y is equal to 0, तो ये हो गया 5x minus 12 into 0 minus 16 is equal to 0. 5x minus 0 minus 16 is equal to 0. 5x minus 16 is equal to 0. 5x is equal to 16, so x is equal to 16 upon 5. x की वैल्यू 16 upon 5 है, तो इसका मतलब पॉइंट ऑन L2 इट इज 16 upon 5, 0. भाई y की जगह 0 पुट किया, तो 0 भी पुट करना जरूरी नहीं है, आप 1 पुट कर लें बेशक, तो कोई और रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब डिस्टेंस बिटवीन L1 and L2, it is same as distance between P and L1. भाई पॉइंट P कहाँ पे है, L2 पे है, तो अब P से L1 तक का डिस्टेंस बेसिकली L2 से L1 तक का डिस्टेंस होगा, एंड इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 plus c divided by square root of a square plus b square. अब ये नई वैल्यूज पुट कर दें, ये हो जाएगा भाई मॉड ऑफ ए। अब ए बी और सी का ताल्लुक L1 के साथ है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 5, x1 इज इक्वल टू 16 upon 5 plus b is equal to minus 12, y1 is equal to 0 plus c is equal to 10 divided by a square plus b square. A is equal to 5 square as it is, b is minus 12 square as it is. अब ये 5 तो हो गया 10 से, बाकी बच गया mod of 16 plus 10 divided by square root of 25 plus 144. It is equal to 26 divided by square root of 169. It is 26 divided by 13, it is 2 units. ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो आपने ये दोनों नहीं करने हैं, आप जाहिर सी बात है या तो पॉइंट L1 पे फाइंड करेंगे तो L2 तक का डिस्टेंस मालूम किया जाएगा, और अगर पॉइंट L2 पे फाइंड करेंगे तो फिर डिस्टेंस L1 तक फाइंड किया जाएगा। ये होता है हाउ वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब ये है वो तरीका जिसके बारे में मैंने कहा कि ये आपकी सलाहियतों से बहुत मैच करता है, आपके लेवल के मुताबिक है। तो एक तरीका और भी है जो एक्चुअल मेथड है, वो हम जब आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस
कर लेंगे तो एक्सप्लेन कर देंगे। तो कल तक यकीनन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कल हम वो एक्सप्लेन करेंगे। और एक टाइप नंबर 9 थी, L1 प्लस के टाइम L2 इज इक्वल टू 0 की, तो वो भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।